जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के एक शहर में, एक ऐसे शहर में जो कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपना है, उनका चुनाव क्षेत्र है। उस शहर में एक घटना घटती है कि एक शख्स अपनी एक महिला मित्र के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करता है। उसके दोस्त उसके ऊपर एसयूवी चढ़ा देते हैं और फरार हो जाते हैं। और जब यह मामला पुलिस के पास आता है तो पुलिस उसमें हल्की फुल्की धाराएं लगाती है और अगले 3-4 दिनों तक यह शख्स और इसके दोस्त पकड़ में नहीं आते पुलिस के। और जब पकड़ में आते भी हैं तो उन्हें करीब 24 घंटे में ही जमानत मिल जाती है 15,000 रुपए की। यह मामला बीते हफ्ते का है, जिसमें कि कल जमानत हुई। अब इसको लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। प्रणति शिंदे, जो कि कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी के नेता नितेश राणे के साथ में उनकी बहस हो गई। दोस्तों, प्रिया सिंह नाम की एक मॉडल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने बीते हफ्ते आरोप लगाया कि रात के वक्त थाने में उनके बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया एक रेस्टोरेंट में। जब वो रेस्टोरेंट में गई तो वहां पर एक फैमिली फंक्शन चल रहा था जिसमें कि अश्वजीत मशगूल थे। तो इस लड़की ने, प्रिया सिंह ने, उनसे बातचीत की और प्रिया सिंह का कहना था कि उसको इनका बर्ताव बड़ा ही अजीब लगा, अश्वजीत गायकवाड़ का। तो उसने कहा कि उससे प्राइवेट में बात करना चाहती है अलग से। तो अश्वजीत गायकवाड़ होटल के बाहर आए, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त भी थे। और बाहर आके जब बातचीत हो रही थी तो बातचीत में इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि इनके बीच मारपीट हो गई। और इसी दौरान ऐसा इस महिला का आरोप है कि उसने अपना बैग और मोबाइल फोन उसके हाथों, उसका बैग और मोबाइल फोन को अश्वजीत ने छीन लिया और अपने एसयूवी में रख दिया। और जब वो लेने के लिए गई बैग और मोबाइल फोन को, तो उसके ऊपर जो अश्वजीत का दोस्त बैठा था गाड़ी में, उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और इसकी वजह से उसके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई, पेट में चोट आई, पीठ में चोट आई और ये वहां से भाग गए सारे लोग। एक अनजान शख्स ने कराहते हुए, तड़पते हुए देखा प्रिया सिंह को वहीं पर सर्विस रोड पर रेस्टोरेंट के बाहर, तो वो उसकी मदद के लिए आया। लेकिन तब तक में अश्वजीत का एक दोस्त गाड़ी लेकर वापस वहां आ गया और उसने प्रिया सिंह को गाड़ी में बिठा लिया, ये कहते हुए कि अस्पताल ले जाना है। और गाड़ी में बिठाने के बाद ऐसा कहना है प्रिया सिंह का कि उसको धमकाया गया कि चीचू भाऊ, यानी कि अश्वजीत का जो निक नेम है वो चीचू भाऊ है, कि चीचू भाई बहुत रसूख वाले, पहुंच वाले आदमी है, पुलिस में मामला मत लेके जाना। इसके बाद प्रिया सिंह अस्पताल में भर्ती होती हैं, उनका इलाज शुरू होता है, लेकिन साथ में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी जाती है कासर वड़ौली पुलिस थाने में। अब पुलिस एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन धाराएं बेहद हल्की फुल्की लगाती है, नरम धाराएं लगाती है। धारा क्या लगाती है? रैश ड्राइविंग की, जानबूझकर चोटिल करने की, अपमान करने की। ये ऐसी धाराएं हैं जिनमें की तुरंत जमानत हो जाती है। अच्छा, एफआईआर दर्ज करने के बाद भी 2-3 दिन तक ये सभी शख्स पकड़ में नहीं आए पुलिस के। और फिर जब इनकी गिरफ्तारी आखिर में होती है, जब प्रिया सिंह इस बीच में क्या करती हैं कि इंस्टाग्राम पर ये पूरी कहानी डाल देती हैं, अपनी तस्वीरें, अपनी घायल हालत की तस्वीरें सार्वजनिक कर देती हैं और वो हर जगह पर तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर। तमाम समाचार संस्थान भी इस मुद्दे को उठा लेते हैं, सरकार दबाव में आ जाती है, पुलिस दबाव में आती है। फिर इन शख्स की गिरफ्तारी होती है। कुल 3 लोग होते हैं, अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 2 दोस्त। अब ये जो अश्वजीत गायकवाड़ हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की जो युवा इकाई है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये उसके पदाधिकारी हैं थाने में। और इनके पिता अनिल कुमार गायकवाड़ वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी हैं। तो रसूखदार लोग हैं और प्रिया सिंह को अंदेशा था कि पुलिस बचाने की कोशिश करेगी ही। प्रिया सिंह का मानना था कि इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर, आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और जिसकी आशंका थी वही हुआ। जब इन तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन वो मिली नहीं क्योंकि धाराएं इतनी कमजोर थी और अमूमन ऐसी धाराओं में जमानत मिल ही जाती है। तो हर एक को 15,000 रुपए की जमानत पर छोड़ दिया गया। ये लोग बाहर आ गए। अब यहां पर सीधे सीधे सवाल उठता है सरकार के और पुलिस के रवैये के ऊपर। जो एकनाथ शिंदे सरकार महिला सुरक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, खुद उन्हीं एकनाथ शिंदे के शहर में इस जैसी वारदात होती है जिसमें कि किसी शख्स पर आरोप लगता है कि किसी महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, उसके पैर की हड्डी तोड़ दे और उसके बाद 24 घंटे में ही जमानत पर बाहर भी आ जाए महज 15,000 में। इसी बात को प्रणीति शिंदे जो कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने विधानसभा में उठाया और सवाल किया सरकार से कि आखिर अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। तो वहीं पर नितेश राणे ने उनको चुप कराने की कोशिश की और कहा कि इनकी बातों को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। नाना पटोले जो कि राज्य कांग्रेस के प्रमुख हैं, वो इनके बचाव में आ गए प्रणीति शिंदे के और कहा कि एक महिला अगर महिला सुरक्षा की बात विधानसभा में उठा रही है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है अगर स्पीकर ने मौका दिया है बात करने का। तो इसको लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा मचा। इसी बीच एक और भी मामला है जहां पर की सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। इसी 13 दिसंबर को सज्जन जिंदल, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। एक महिला ने बलात्कार का आरोप उनके ऊपर लगाया। इस महिला पर 1 साल 1 महीने पहले आरोप है कि सज्जन जिंदल ने बलात्कार किया था अपने बीकेसी के दफ्तर में, लेकिन साल भर तक इस महिला ने शिकायत नहीं दर्ज कराई। उसके बाद जब शिकायत दी भी इस साल फरवरी में, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं ली और एफआईआर लेने के बाद अब इंतजार है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जब इस महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस ने एफआईआर ली। तो यहां भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या जिंदल के रसूख को देखकर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। दोनों ही मामलों में, चाहे वो जिंदल का मामला हो या फिर अश्वजीत गायकवाड़ का मामला हो, दोनों ही मामले रसूखदार लोगों के हैं, रसूखदार लोगों पे आरोप लगे हैं और दोनों ही मामलों में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा होता है और दोनों मामले महिला सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो खैर, इन दोनों मामलों में आगे जो कुछ भी होगा उस हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।